आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टॉक ऐप में शेयर्स को सेल कैसे करते हैं। अगर आपने यहां पर आप स्टॉक ऐप के थ्रू स्टॉक मार्केट से कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने ही ये शेयर खरीद करके रखा है। तो अगर आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप कैसे बेचेंगे, इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसीलिए अगर आप भी अपने होल्डिंग के शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देख लो। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में आप स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपके मोबाइल में इस प्रकार से ये आप स्टॉक एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है तो यहाँ से आप इसको ट्रेडर मोड में स्विच कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन दिखेगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर मोड में स्विच करके रखते हो तो उस केस में इसका इंटरफेस कुछ अलग टाइप का दिखता है। और अब इसमें शेयर्स को बेचने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका शेयर दिख जाएगा। उसके पहले मैं आपको अपना फंड दिखा देता हूँ। मेरा जो फंड बैलेंस है वो अभी 0 है, ताकि जब मैं बेचूँ तो जो भी पैसे आएंगे वो भी आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर मैंने 668 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं और इसमें जो करंट वैल्यू है इसकी वो 805 रुपये की है। और इसमें मुझे 20% मतलब 20.5% का रिटर्न मिला है, जो कि 137 रुपये है। और आज इसका प्राइस इतना ऊपर गया है तो मुझे यहाँ पर 30 रुपये का रिटर्न मिला है और इसी से हमारी जो टोटल वैल्यू 806 रुपये हो गई है। ये मेरा स्टॉक है, 4 शेयर्स इसके खरीदे थे 167.51 रुपीज़ के एवरेज पर और अभी इसका प्राइस 201 रुपये चल रहा है। तो अब इसको बेचने के लिए सिंपली आप अपने स्टॉक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करोगे आपको यहाँ से अपना एक्सचेंज चूज़ करना होगा कि आप BSE से बेचना चाहते हैं या NSE से। चलिए मैं यहाँ पर NSE से बेचना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर NSE को चूज़ कर लिया है। मैं BSE को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें प्राइस थोड़ा ऊपर दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पर BSE को चूज़ कर लिया। कोई भी डिपेंड नहीं करता है, आप NSE BSE जिससे भी बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर को सेल करना होता है और यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल देंगे कि आपको कितने शेयर्स बेचने हैं। यहाँ पर मुझे 4 शेयर्स अपने बेचने हैं तो मैंने डाल दिया है। अगर आपको 3 बेचना है तो 3 डालेंगे, 2 बेचना है तो 2 डालेंगे। मुझे 4 बेचना है तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब प्राइस डालना होता है कि आप मार्केट पर खरीदना चाहते हैं, मतलब बेचना चाहते हैं लिमिट पर। जब आप मार्केट सेल करोगे तो जितना प्राइस चल रहा है उतने प्राइस पर ही आपके शेयर्स जो हैं वो सेल हो जाएंगे। लेकिन जब आप लिमिट को सेल करोगे तो यहाँ पर आपको प्राइस डालने का ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ पर 202 रुपये डाल देंगे तो जब इसका प्राइस 202 रुपये जाएगा तभी आपके शेयर सेल होंगे, और अगर नहीं जाएगा तो आपके शेयर्स सेल नहीं होंगे। तो लिमिट में ये फ़ायदा होता है, आप अपना प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस प्राइस तक स्टॉक का प्राइस पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मैंने 202 रुपये डाल दिया है। इसके बाद प्रोडक्ट टाइप में ऑलरेडी यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट होता है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। एस्टिमेट चार्जेस पर क्लिक करके आप चार्जेस भी देख सकते हैं कि कितना चार्जेस लगेगा। 20 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा। हालांकि इसी जगह अगर आप 100 रुपये बेच रहे होते तो उसमें भी 20 रुपये का ही ब्रोकरेज लगता। तो यहाँ पर ब्रोकरेज फिक्स होता है, 20 रुपये का इसमें लगता है। हालाँकि कुछ और भी ऐप्स हैं जिनमें 20 रुपये का ब्रोकरेज नहीं लगता है। मतलब जैसे अगर आपके शेयर्स कम होते हैं तो उस केस में ब्रोकरेज हटा दिया जाता है और मैक्सिमम 20 रुपये ही रहता है। लेकिन इसमें चाहे शेयर्स कम हो ज़्यादा 20 रुपये का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपली सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपने ऑर्डर को वेरीफाई करना होगा CDSL के द्वारा। तो यहाँ पर आपको एक टी पिन डालना पड़ता है। तो अगर आपके पास आपका टी पिन है तो आई हैव अ पिन के सामने कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करेंगे और अपना पिन डाल देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है पिन और आपने कभी बनाया भी नहीं है या आप भूल गए हैं तो उस केस में आप जनरेट न्यू पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक टी पिन इनके द्वारा भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी पिन भेज दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा टी पिन। तो यहाँ पर अब इसी टी पिन को मुझे ये शेयर बेचते समय डालना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करना है। जो टी पिन आया है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। टी पिन डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। तो ये आपको OTP डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद पेस्ट करके यहाँ पर OTP डाल के मतलब वेरीफाई कर देना है और आपका ये जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन है ये अप्रूव हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर अपने आप शेयर्स को बेच सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर लग गया है। तो इस प्रकार से आप आएंगे ऑर्डर के सेक्शन में, मतलब हमारा ऑर्डर लग गया है।
है, ये जो मैंने बेचने का ऑर्डर लगाया है 202 रुपये पर, ये मेरा लग गया है। अब आप ऑर्डर पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखेगा कि आपने 202 के प्राइस पर इसको बेचने का ऑर्डर लगाया है। अब जब इसका प्राइस 202 रुपये जाएगा तभी हमारे ये शेयर्स सेल होंगे। अभी इसका प्राइस 201 रुपये और 30 पैसे चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका सेल ऑर्डर लग जाता है। अब अगर इसका प्राइस ना जाएगा तो सेल होंगे, नहीं जाएगा तो सेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बेचना ही चाहते हैं, अभी बेचना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसका यहाँ पर प्राइस चेंज करना है, आपको 201 रुपये और 50 पैसे लगाना है, तो इस प्रकार से डालेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे और आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। और जैसे ही उतना प्राइस जाएगा तो आपके शेयर्स सेल हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडिफाई हो चुका है, इतना प्राइस इसका चल रहा है। तो इस प्रकार से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब अगर आपको मार्केट प्राइस पर ही बेचना है, जितना प्राइस चल रहा है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको मार्केट सेलेक्ट कर देंगे। मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे और आपके जो शेयर्स हैं वो मार्केट पर ही बेचे जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो 201 रुपये और 25 पैसे पर ये शेयर्स सेल हो गए हैं। मैंने मार्केट लगाया था तो जो भी प्राइस चल रहा था उसी प्राइस पर ये शेयर्स बेच गए। आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपके शेयर्स यहाँ पर दिखेंगे कि आपने दोनों शेयर मतलब चारों शेयर्स बेच दिए हैं। इसके बाद पोजीशन में आएंगे तो आपको इसकी एक पोजीशन दिखेगी। जब भी आप होल्डिंग का कोई भी शेयर बेचते हैं तो वो एक दिन तक आपको पोजीशन में देखता है। मतलब जब आप शेयर्स बेच देते हैं, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, शेयर बेच गए हैं, हमारे पैसे भी यहाँ पर ऐड हो गए हैं, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो में पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पोजीशन दिखेगी और इसको देख करके बहुत से लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि यार मैंने शेयर्स तो बेच दिए हैं लेकिन ये पोजीशन क्यों दिख रही है, कहीं ये जो मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ये मुझे एक्चुअल में तो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि अगर आप ये शेयर्स नहीं बेचते तो अभी तक कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हो चुका होता। हालांकि आपका ऑर्डर कंप्लीट है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एक दिन के बाद यहाँ पर दिखना बंद हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 225 पर मैंने बेचे हैं, मतलब 25 पर 0.25 पर 35 हो गया है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट होता तो इतना प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने बेच दिया है तो इतना मुझे लॉस हो गया। अगर बेचा नहीं होता तो इतना ही मुझे प्रॉफिट होता। तो यही सिर्फ दिखाने के लिए एक दिन तक ये शो करता है कि अगर आप नहीं बेचते तो कितना आपको प्रॉफिट या लॉस होता। हालांकि मेरा ऑर्डर पूरा कंप्लीट है, हमारे पैसे हमें मिल गए हैं जिनको मैं विड्रॉ फंड पर क्लिक करके विड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन ये पैसे एक दिन तक विड्रॉ नहीं होते हैं क्योंकि एक दिन के बाद ही विड्रॉवल के लिए एलिजिबल होते हैं ये पैसे। तो इस प्रकार से आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं आप स्टॉक एप्लीकेशन में, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।